जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मैं ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करने वाला नहीं हूं, इस क्वेश्चन का मैं सारा कंसेप्ट आपको देने वाला हूं, बाकी लिमिट आपको पुट करनी पड़ेगी। बस आइडिया मैं आपको दे देता हूं, जरा ध्यान देखिएगा। जब जब ऐसे क्वेश्चन आए, बहुत एक आइडिया दे देता हूं मैं, ध्यान रखिएगा। जब जब ऐसे मोड़ के ना बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चन आ जाए तो कभी भी उसको एक साथ सोल्व मत कीजिएगा, उसके अलग अलग पार्ट बना लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बना के दे रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है आई किसके इक्वल है सर, ये 1 से लेकर 4 mod ऑफ x माइनस 1 प्लस, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 से लेकर 4 mod ऑफ x माइनस 2 प्लस mod ऑफ 1 से लेकर 4 mod ऑफ x माइनस 3, और ये क्या सर हमारा dx। dx तो सबके साथ है ही, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब ध्यान रखना, i को ले लो आप i1, इसको i1 ले लो, इसको आप i2 ले लो, और इसको आप i3 ले लो। तो आपको दिखा रहा i इजिकल्स टू i1 प्लस i2 प्लस i3, इसलिए पहले आप i1 को उठा के लाओ। i1 क्या है मेरा 1 से लेकर 4, और यहाँ पे क्या है मेरा x माइनस 1। ऐसे ही आप i2 को उठा के लाओ। i2 कितना है मेरा लिमिट 1 से लेकर 4 x mod ऑफ x माइनस 2। सिमिलरली आप i3 को लेके आओ, और i3 क्या है लिमिट मेरी 1 से लेकर 4 mod ऑफ x माइनस 3, और यहाँ पे क्या है मेरा dx, यहाँ पे क्या है मेरा dx, क्या है सर dx। अब जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन करे हैं कि जब भी जब मोड का क्वेश्चन आएगा तो क्या करते हैं हम, लिमिट जो है ना उसके ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम, अगर जिन बच्चों को नहीं डायरेक्ट आता तो मैं बता देता हूँ, पहले आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू 1 आएगी। अब x की बड़ी वैल्यू और x की छोटी वैल्यू इसमें रख कर देखो। जैसे ही आप इसके अंदर x की कोई भी छोटी वैल्यू रखोगे 1 से छोटी, तो 1 से छोटी 0 होगी, 0 माइनस 1 क्या होगा -1 होगा। उस केस में ये जो मोड है एज नेगेटिव खुलेगा, इसलिए हमारी लिमिट ब्रेक हो जाएगी। कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 1 से 4 ही है ना। अच्छा, लिमिट भी 1 से 4 है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 से 4 के बीच में तो कोई भी वैल्यू रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ये, इसमें तो दिक्कत ही नहीं हमें। 1 से लेकर 4 के बीच में कोई भी वैल्यू आप इसमें रखो, रख के देख लो। 1 से लेकर 4 के बीच में 2 माइनस 3, 3 माइनस 1 कुछ भी रख लो, 1.5 माइनस 1 तो पॉजिटिव ही आएगा। और आपको पता है मोड पॉजिटिव को एज इट रहने देता है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से 4 x माइनस 1। अब x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, i1 आ जाएगा आपका ये। सिमिलरली यहाँ पहुँचो, यहाँ आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। यहाँ क्या है, लिमिट है 1 से लेकर 4। सबसे पहले क्या करो आप, x माइनस 2 को 0 को इक्वल पुट करो, x की वैल्यू 2 आएगी। तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर और x की वैल्यू 2 से छोटी देखो जरा इसमें। अगर आप इसमें x की वैल्यू कोई भी वैल्यू चाहे 1.5 रख लो, कुछ भी रख लो, 2 से छोटी अगर आपने कोई भी वैल्यू इसके अंदर रख दी तो 1.5 माइनस 2 क्या बचेगा, -0.5 बचेगा। और आपको पता है अगर मोड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस देता है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं खोल सकते। इसलिए अब क्या करेगा, जब लिमिट किस पे ब्रेक होगी, 1 से लेकर 2 के बीच में, जरा ध्यान दीजिएगा, लिमिट ऐसे ब्रेक होगी 1 से लेकर 2। आपको पता है 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी अगर वैल्यू मैं इसके अंदर रखूंगा तो सर ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मोड एक एक्स्ट्रा माइनस भेजेगा इसको, इसलिए ये जो मोड है यहाँ पे माइनस के साथ खुलेगा। और यहाँ देखो 2 से लेकर 4 के बीच में आप इसके अंदर कोई भी x की वैल्यू रख लो पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू आप 2 से लेकर 4 के बीच में कोई भी रख लो, तो ये इसके अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। और आपको पता है जब मोड के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो वो उसको ऐसे ही जाने देता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा सर हमारा x माइनस 2 dx। यहाँ से सर आप क्या निकालो, i2 निकालो, ये क्या हो जाएगा आपका i2। ये आपको करना है भाई होमवर्क में। सिमिलरली यहाँ पे करो, x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू 3 से ग्रेटर और x की वैल्यू 3 से लेसर इसमें रख के देखो। अगर आप इसमें x की वैल्यू 3 से लेसर कोई भी वैल्यू रखते हो, सपोज करो 2.5 आपने रख दी, तो 2.5 माइनस 3 अगेन क्या बचेगा 0.5 माइनस का। और जब जब मोड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी होती है सर वो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस देके भेजता है, इसलिए इसमें जो लिमिट ब्रेक होगी
I3 इज इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट ब्रेक होगी 1 से लेकर 3, और 1 से 3 के लिए ये कैसा खुलेगा, मोना एक माइनस के साथ खुलेगा, ये x माइनस 3 dx, और प्लस 3 से लेकर 4, और ये कैसा खुलेगा सर हमारा x माइनस 3, और ये क्या सर हमारे dx। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अब आपको होमवर्क में करना है, सारा स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है, यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ से वैल्यू निकालो, और सारी वैल्यू यहाँ उठा के आप पटक दो, क्योंकि अगर आप एक साथ करने जाओगे तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए। हो सकता है कई बार आपको मेरा चेहरा ना दिखाई देता हो, लेकिन आपको घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्क्रीन आपके सामने पूरी आ रही है। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो है 32 से लेकर 37, ये तो आप नॉर्मली निपटा ही दोगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं रोकते हैं, और जो भी बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अपने छोटे बच्चों के लिए, 11th क्लास के बच्चों को, जो आपके भाई बहन IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो उनको भी बताते रहिए कि हमारे राज सर हैं जो यूट्यूब पे मैथ्स पढ़ाते हैं, और ऑफलाइन दिल्ली GTB नगर पढ़ाते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाते हैं, चाहे IIT हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे फिर SSC CGL हो। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ते रहिए, और घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।